सो द टॉपिक इज सॉल्यूशन। क्या समझते हैं आप सॉल्यूशन से? आप अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, आप हर एक एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से लेके चलो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको जब इंजरी होती है तो क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, और जो ब्लड है वो भी एक क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कितने तरह का होता है? सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में मैं मयंक कालरा आज आपको गाइड करूंगा। व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कम, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? होमो मीन एक वन लेयर। होमो का मतलब क्या होता है? वन लेयर। सो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये होगा, सो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर तो है पर मतलब एक वन लेयर के अंदर है। ओके, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स विथ ईच अदर। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाएं पर होमोजीनसली मिक्स हो। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखे। जैसे हम हमारे घरों के अंदर जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील की होती है। सो जो स्टेनलेस स्टील है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन है? आयरन, निकेल, क्रोमियम। सो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जनरली हम ये देखते हैं कि जो मिल्क को मत लो आप, जनरली जो हमारे घरों के अंदर या एयर, जो हमारे घरों के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या बहुत पार्टीज वगैरह होती है उसमें जो भी अल्कोहल लेते हैं, सो थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं और ज्यादा अमाउंट में वाटर लेते हैं। सो अल्कोहल एंड वाटर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन हमने बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन किस किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूशन बना होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। जैसे अगर हम बात करें कि हमें हमारी डाइट की, हम अगर पूरे डे की बात करें तो ज्यादा हम क्या ले रहे हैं? फूड या वाटर? ऑब्वियसली वाटर। अगर वाटर का अमाउंट फूड से कम होगा सो बॉडी क्या हो जाएगी? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट आएगा वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे आएगा। वो अलग पार्ट है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही जो चीजें कम अमाउंट में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट, और जो ज्यादा में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। याद रहे कि जैसे हम ये बात अभी एग्जांपल लेता है हमने पार्टीज में कहते हैं अल्कोहल एंड वाटर। सो अल्कोहल कम अमाउंट में होता है कि वाटर कम अमाउंट में होता है? बिल्कुल, अल्कोहल कम अमाउंट में होता है। सो अल्कोहल यहां पर क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। सो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, solute and solvent. So what is solute? A component which is present in a lesser quantity, which is present in a smaller quantity, like alcohol. So ऐसे कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में है उसे क्या कहते हैं हम? सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में एग्जांपल किसका आएगा? वाटर का। ओके, नाउ सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। What do you understand by aqueous solvent? So aqueous solvent वो होते हैं like water. Water is a aqueous solvent. Okay. And non aqueous कौन से होते हैं? Lipid, fat, oil. इसे क्या कहते हैं हम? Non aqueous solvent. देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है, कुछ चीजें तो वाटर में soluble होती है और जो वाटर में soluble नहीं होती उसे हम किस में soluble करते हैं? ऑयल के अंदर। Let us take an example. अगर हमें मेडिसिन को डिसॉल्व करना है तो हम किस में डिसॉल्व करते हैं? वाटर में। तो मेडिसिन डिसॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन। पर अगर हमें कैम्फर या किसी दूसरी चीज को डिसॉल्व करना है तो किस में डिसॉल्व करते हैं? ऑयल में। तो दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ओनली टू कंपोनेंट्स लाइक अल्कोहल एंड वाटर, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। When a solution is made up of two components, the solution is called binary solution. When a solution is made up of three components, the solution is called ternary solution. Ternary. And when a solution is made up of four components, that is called quaternary solution. Right? अब हम एक बात देखें कि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चीजें देख रहे हैं जो सॉल्यूशन। सबसे पहले अपनी बॉडी में देखते हैं। हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड। So blood is a solution, blood is a homogeneous mixture. Blood is a homogeneous mixture. It is made up of so many components like plasma, red blood cell, white blood cell, platelets,
and so many things, right? Because in blood there are so many solutes, there are so many buffers, like phosphate buffer present in blood. Okay, now can we consider blood as a solution or colloidal? So blood is a colloid because solution is a transparent but blood is not a transparent, that's why blood is a colloidal, but blood is a homogeneous mixture. होमो का मतलब ये होता है एक जैसा दिखना. अगर हम बहुत सेफ हैं, अगर हम बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं. ओके, सो एयर इज ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर, एयर इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. ओके, सो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो सॉल्यूशन है. जब तक हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी. ओके, नाउ देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा. आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्यूट लिखना है, सेकंड पार्ट में सॉल्वेंट लिखना है, थर्ड पार्ट में एग्जांपल लिखना है. जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होगा, जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और जो एग्जांपल्स आपको पता ही है. मतलब जो कम क्वांटिटी में है उसे हम पहले बोलेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे हम बाद में बोलेंगे, और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, इन. जैसे कम क्वांटिटी में सॉलिड, ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड, तो क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड. कम क्वांटिटी में गैस, ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड, गैस इन सॉलिड. ओके, सो वन बाय वन मैं आपके सामने एग्जांपल्स दूंगा और इन 9 के 9 सॉल्यूशंस आपको याद हो जाने चाहिए. इसे याद होने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा, जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर लोगे, रिकलेक्ट कर लोगे अपने ब्रेन के अंदर. तो सबसे पहले सॉलिड इन सॉलिड, पहला सॉलिड कम है, दूसरा सॉलिड ज्यादा है. कम सॉलिड को ज्यादा में मिलाना है. इसका एग्जांपल क्या होता है, आप कितनी बार देखते हो ना, गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाते हो तो गोल्ड स्मिथ जो होता है वो, अगर आप उससे गोल्ड की चेन ले रहे हो तो वो चेन जो होती है वो यूं टूटती नहीं है, बिकॉज उस गोल्ड के अंदर क्या मिला हुआ है, कॉपर. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉपर इन गोल्ड. कॉपर कम अमाउंट में और गोल्ड ज्यादा अमाउंट में. द नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, जो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, और पहले तो नहीं दिया था पर आपको इजीली वो आएगा. सॉल्ट इन वाटर, हम वाटर में क्या मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं. वाटर में क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं. तो शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर. नेक्स्ट आता है सॉलिड इन गैस. सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारी डेली लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड इन गैस का बहुत इजी एग्जांपल है. आप अपने घरों के अंदर नेफ्थलीन की बोल सकते हो. तो नेफ्थलीन की बॉल्स क्या करती है, जितने भी माइट्स, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसे अपने पास में आने नहीं देती. तो अब इस एनवायरनमेंट में है क्या, मेनली एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, पर ज्यादा अमाउंट में क्या, नाइट्रोजन, विच इज प्रेजेंट इन 78%. ओके, सो जो नेफ्थलीन की बॉल है वो सॉलिड है, वो नाइट्रोजन से मिल गई, जो सॉलिड किस में चला गया, गैस में. तो सॉलिड इन गैस. अब आता है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो. तो ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है कि लिक्विड कम हो, सॉलिड ज्यादा हो, अमलगम. अमलगम आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन which is made up of mercury, and you know very well what is mercury. Mercury is a solid which present in a liquid state. All the metals are solid in nature, but mercury is liquid in nature. It is the exception in chemistry. So mercury in zinc. So mercury हो गया liquid और zinc हो गया solid. तो ये हो गया कम अमाउंट में और वो हो गया ज्यादा अमाउंट में. So mercury in zinc, the solution is called zinc amalgam. Okay, liquid in liquid. Liquid in liquid, alcohol and water, your favorite. Okay, liquid in gas. What is liquid in gas? So what is the example of liquid in gas? It is like spray. आप देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, सो जो लिक्विड था, जो सपोज आप स्प्रे करते हो, रूम फ्रेशनर जो आप छिड़कते हो, तो पूरी की पूरी बोतल एकदम थोड़ा ना खत्म करते हो क्या, तो उसका जो लिक्विड था वो आपने कम अमाउंट में यूज किया और गैस क्या थी, ज्यादा अमाउंट में. तो लिक्विड को आपने किस में मिक्स कर दिया, गैस के अंदर. ओके, नेक्स्ट आता है गैस इन सॉलिड. सो व्हाट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड? वेरी इजी एग्जांपल. गैस इन सॉलिड के एग्जांपल में आप लाओगे एड्सॉर्प्शन के मेथड को. जब अलमीरा पे पेंट होता है तो कौन सी गैस, तो गैस को अलमीरा पे छिड़का जाता है और अलमीरा उसको एब्जॉर्ब करती जाती है. तो अलमीरा एक बहुत बड़ा सॉलिड है पर गैस बहुत कम अमाउंट में, तो गैस इन सॉलिड इट मींस पेंट ऑन अलमीरा. गैस इन लिक्विड बहुत इजी एग्जांपल है. वाटर के अंदर कौन सी गैस है,
ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन इन वाटर। एक बहुत इजी एग्जांपल जो अपनी डेली लाइफ में आप यूज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड कोल्ड ड्रिंक इज अ लिक्विड। एंड लास्ट एग्जांपल, गैस इन गैस, which is very easy, air is the mixture of, air is the homogeneous mixture of नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो पूरा का पूरा हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने सीखा व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देन मतलब व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू कंपोनेंट्स। देन हमने पढ़ा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। फिर हमने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आने वाला जब भी सेशन होगा सॉल्यूशन से रिलेटेड, सो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करते हैं। वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होगा आपके लिए, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होगा। सो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई है। वीडियो को एक बार फिर देखना, नोट जरूर बनाना अगर आप लास्ट तक बने हुए हो मेरे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।